कैंसर, देखो कैंसर सबसे पहले ये विषाणु से होने वाला रोग है। पहला चीज समझ लो, ये विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। 2 पॉइंट समझ लो, इसी 2 पॉइंट तुमको कैंसर बता देगा। एक स्पर्श संक्रमण, एक स्पर्श संक्रमण, और एक समझ लो ट्यूमर। ये दोनों चीज क्या है सुनो, हम लोगों के समानता कोशिका में जो कोशिका होता है, जो सामान्य कोशिका होता है, वो क्या करता है कि 24 घंटा में एक कोशिका से 2 कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। 24 घंटा में 11th क्लास में बताए भी थे, ठीक है। कितना घंटा लगता है? 24 घंटा, एक दिन का समय लगता है एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में। जैसे हम लोग का जो विभाजन सबसे ज़्यादा जो होता है वो बच्चा में होता है, समझ में आया बात। जैसे जैसे एज बढ़ते चला जाता है, कोशिका का विभाजन धीरे धीरे क्या होता है, कम होते चला जाता है। जैसे अभी हम लोग का जो एज है, इस एज में कुछ कोशिका विभाजन कर रहा है और कुछ कोशिका विभाजन नहीं कर रहा है, ये सब एज में। लेकिन बच्चा के एज में क्या होता है कि लगातार विभाजन होते चला जाता है। तभी तो बच्चा का शरीर क्या होता है कि अचानक से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब समझो, मान लो कि शरीर का कोई भी हिस्सा कट गया, तो कटने के बाद क्या होता है कि वहाँ का जो आसपास का कोशिका है, वो कोशिका क्या करता है, विभाजन करता है, और विभाजन करने के बाद वो पूरी तरीके से उस चीज़ को क्या कर देता है, भर देता है, भरता है ना। जैसे मान लो किसी के कोई भी पोर्शन, शरीर का कोई भी पोर्शन कट गया, तो कटने के बाद वहाँ वाला पोर्शन, वहाँ का कोशिका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने का मतलब क्या हुआ कि जो आसपास का जो कोशिका है, आसपास का जो सेल है, वो सेल विभाजित किया, और विभाजित करके वहाँ पे क्या हो जाता है, भर जाता है। यह प्रक्रिया कहलाता है स्पर्श संक्रमण। क्या कहलाता है? स्पर्श संक्रमण। स्पर्श संक्रमण का मतलब समझ में आया कि मान लो कि कोई भी पोर्शन कट गया, तो कटने के बाद वहाँ का कोशिका क्या हो गया, डैमेज हो गया, वहाँ का कोशिका क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो वहाँ आसपास का जो कोशिका जो बचा हुआ है, वो कोशिका क्या करता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर के वो जो घाव बना था या जो कट गया था, वो पूरी तरीके से वो कोशिका क्या हो जाता है, भर जाता है, सेल भर जाता है। ये प्रक्रिया कहलाता है स्पर्श संक्रमण। क्लियर, समझ में आ गया स्पर्श संक्रमण क्या? अब समझो ट्यूमर क्या। ट्यूमर जो है, ट्यूमर को बोला जाता है हिंदी में अपलूत बोला जाता है ट्यूमर को। ट्यूमर क्या है कि मान लो कि किसी पोर्शन पे, कोई भी जगह पर मान लो कि वहाँ पे कट गया, कटने के बाद वहाँ का जो कोशिका है वो लगातार क्या करते जाता है, विभाजन करते जाता है। वो एरिया अगर भर भी गया, तो भरने के बाद वो एरिया में भी क्या होता है, कोशिका का लगातार विभाजन रुकता नहीं है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है ट्यूमर। क्या कहलाता है? ट्यूमर। लगातार कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, गांठ का निर्माण कर लेता है। उसी गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ, मान लो कि ये पोर्शन है शरीर का, ये पोर्शन पूरी तरीके से मान लो कटा हुआ है। तो ये क्या होता है कि आसपास का कोशिका, मान लो कि ये है आसपास का शरीर का हिस्सा, ये कट गया, तो क्या होता है कि आसपास का जो कोशिका है, ये कोशिका क्या करता है, विभाजित करता है, और विभाजित करके इस पोर्शन को पूरी तरीके से क्या करता है, भर देता है। समझ में आया बात? इस पोर्शन को क्या कर दिया, भर दिया। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्पर्श संक्रमण। लेकिन क्या होता है कि कोई भी पोर्शन में, बहुत सारे ऐसे भी पोर्शन होते हैं जिसमें कैंसर हो चुका है, उसमें क्या होता है कि यही कोशिका लगातार क्या करते जाता है, लगातार विभाजन करते जाता है, और अपना संख्या धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ाते चला जाता है। अब बढ़ाते चला गया तो एक ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर, जो कि एक गांठ बन जाता है। तो ट्यूमर समझ में आ गया कि ट्यूमर क्या है। अब स्पर्श संक्रमण क्या है? स्पर्श संक्रमण जनरली होता है, जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में पाया जाता है क्या, स्पर्श संक्रमण। जैसे हम लोग के शरीर में भी कहीं पे कट गया, तो कौन से प्रक्रिया से वहाँ पे कोशिका आता है, स्पर्श संक्रमण से आता है। लेकिन कैंसर वाले पेशेंट में क्या होता है, यही प्रक्रिया लगातार रुकता नहीं है, लगातार विभाजन होकर के वहाँ पे क्या करता है, ट्यूमर का निर्माण करता है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि ट्यूमर कैसे बनता है। ट्यूमर बनता है कोशिका का लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका क्या करता है, विभाजन करता है। तो ये समझ में आ गया, इसको हटा दिया। अब देखो यही चीज लिखा हुआ एनसीईआरटी, समान कोशिकाएं, कोशिका क्या करता है, वृद्धि करता है, और विभेदन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित गुण दर्शाती है। नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि जितना चाहिए कोशिका, जितना कोशिका भराएगा वहाँ पे, उतना ही कोशिका क्या होगा, विभाजित होगा। समझ में आया बात? उससे ज़्यादा विभाजित नहीं होगा, तो वहाँ पे कटा हुआ पोर्शन क्या हो जाता है, भर जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्श संक्रमण। और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका स्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को क्या करता है, संक्रमित करता है। मतलब जितना वृद्धि होना चाहिए कटा हुआ पोर्शन पे, उतना अगर वृद्धि हुआ, उतना अगर कोशिका विभाजन किया, तो वह प्रक्रिया है स्पर्श संक्रमण का। दूसरा समझो, कैंसर कोशिकाओं में यह गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो स्पर्श संक्रमण का जो गुण है, वो गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना क्या होता है, जारी रख कोशिकाओं का क्या बताता है, भंडार खड़ा कर देता है। भंडार खड़ा करने का मतलब हुआ कि लगातार वहाँ पे कोशिका क्या होता है, विभाजित होते चला जाता है, और भंडार खड़ा कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोला जाता है, अपलूत बोला जाता है।
तो ये पोर्शन समझ में आ गया कि कैंसर क्या है। कैंसर जो बनता है किससे बनता है, ट्यूमर से बनता है। कोशिका का लगातार क्या होते जाता है, विभाजन होते जाता है। अब समझो कि कैंसर जो ट्यूमर है वो ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। ट्यूमर देखो बाबू दो प्रकार का होता है, एक ट्यूमर होता है बिनाइन और एक होता है मेलिग्नेंट। ध्यान समझो, एक होता है बिनाइन जिसको हम लोग बोलते हैं सुदम अवरुद्ध। क्या बोला जाता है, सुदम अवरुद्ध। इंग्लिश वर्ड याद रखना, ज्यादा बेहतरीन वर्ड है बिनाइन, और दूसरा क्या है, मेलिग्नेंट। तो समझो, तो देखो दो, अरे अल्लाह शांत कर लो, कैंसर ऐसा टॉपिक चल रहा है, कम से कम इसको नॉलेज तो लो कम से कम। एक होता है बिनाइन। बिनाइन कैंसर क्या है, बिनाइन कैंसर वैसा कैंसर है जो आदमी को बिनाइन कैंसर हो गया उसका इलाज है, लेकिन मेलिग्नेंट तक अगर पहुंच गया तो इसका इलाज नहीं है, फिर उस आदमी को मरना ही पड़ेगा कुछ समय के बाद। ठीक है, बिनाइन कैंसर में क्या होता है कि जब कैंसर जब स्टार्टिंग रहता है, जिस कोशिका को डैमेज करना है केवल उसी कोशिका को क्या करता है, डैमेज करता है। जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है, ये क्या है, ये एक कोशिका, ये एक सेल है। ये सेल में मान लो ये एक कोशिका है, कोशिका का संरचना होना चाहिए, ये कोशिका का संरचना ये होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब बिनाइन कैंसर हुआ तो इसी कोशिका में क्या हुआ कि कोशिका का संख्या धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते चला गया। मतलब उसी कोशिका को केवल और केवल क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो ये कैंसर कहलाता है क्या, बिनाइन कैंसर, जो कि स्टार्टिंग का कैंसर है। जो स्टार्टिंग में जो कैंसर होता है वो कैंसर कहलाता है बिनाइन कैंसर। बिनाइन ट्यूमर बोल दो या बिनाइन कैंसर बोल दो। दूसरा मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट में क्या होता है, ये कोशिका में जब पूरी तरीके से कोशिका का भंडार जमा होते चला गया तो ये कोशिका क्या होगा, फटेगा। ये कोशिका क्या होगा, फटेगा। और फटने के बाद इससे जो छोटा छोटा जो कोशिका है वो जो ट्यूमर बन करके निकला वो क्या करेगा कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका को भी क्या करेगा, फैलाएगा। तो ये ट्यूमर कहलाता है क्या, मेलिग्नेंट। और मेलिग्नेंट अगर ट्यूमर हो गया तो समझ जाओ उसका इलाज कोई नहीं है। लेकिन अगर बिनाइन तक आ गया तो उसका इलाज है। इलाज क्या है, तो वहाँ जिस पोर्शन में होगा उस पोर्शन को काट करके क्या कर दो, निकाल दो, हटा दो सर्जरी करके, तो कैंसर क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो याद रखना, जो बिनाइन कैंसर है वो बिनाइन कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन मेलिग्नेंट कैंसर वैसा कैंसर है जहाँ पर कोशिका जो होता है शरीर का एक अंग से दूसरे अंग में क्या होता है, प्रवेश कर जाती है। और जब एक अंग से दूसरे अंग में प्रवेश कर गया तो कैंसर ठीक नहीं हो सकता। तो बिनाइन समझ में आ गया। बिनाइन वैसा ट्यूमर है जो शरीर के किसी अंग के एक कोशिका को क्या करता है, डैमेज करता है, क्षति पहुंचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और जो एक शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में कोशिका पहुंच जाता है ट्यूमर के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिग्नेंट बोला जाता है। सुनो देखो, पढ़ो इस आर्टिकल है। सुदम अवरुद्ध मतलब बिनाइन, समानता अपने मूल स्थान तक क्या रहता है, सीमित रहता है। अपने मूल स्थान का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कोशिका का विभाजन लगातार हो रहा है वहीं तक ये रुका हुआ रहता है, सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते तथा इसमें मामूली क्षति होती है। मामूली क्षति का मतलब कि जिस पोर्शन में हुआ उसी पोर्शन में केवल क्या होता है, क्षति होता है। ऐसे ट्यूमर कहलाता है क्या, बिनाइन ट्यूमर कहलाता है। क्या बात समझ में आ गया। बिनाइन ट्यूमर क्या है, बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जिसमें जिस कोशिका जिस अंग को क्षति पहुंचाना है उसी अंग केवल क्या होगा, क्षति होगा। तो वहां तक वो पोर्शन सही हो सकता है, उसको सर्जरी करके काट करके उसको उस पोर्शन को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। मान लो कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, आंपरा में भी हो सकता है, स्तन में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्सा में कैंसर हो सकता है। तो जो जिस हिस्सा में बिनाइन कैंसर तक पहुंचा उस हिस्सा को काट करके क्या करो, निकाल दो, तो कैंसर से वो आदमी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन मेलिग्नेंट तक पहुंच गया हो तो कैंसर से वो आदमी नहीं बच पाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का भी वही कहानी है। ये मेलिग्नेंट क्या होता है, सुनो ध्यान से, और डिटेल किया गया एनसीईआरटी में। मेलिग्नेंट ट्यूमर को बोला जाता है रुद्रम अवरुद्ध बोला जाता है। सुनो, ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये ट्यूमर क्या होता है कि इसमें जो कोशिका जो लगातार क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था, शरीर के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में ये क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और शरीर के एक अंग तो पहले हो ही रहा था डैमेज, और शरीर के दूसरे अंग को भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा चीज है कि जब मेलिग्नेंट, अल्लाह शांत कर लो, जब मेलिग्नेंट ट्यूमर तक ये बात पहुंच गया तो समझ जाना कि देखो मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। मान लो ये कोशिका, पहले समझ लो डिटेल से, ये कोशिका का बाबू संरचना, ये कोशिका का ये मान लो कोई अंग है, अंग में कोशिका का संरचना, ये कोशिका इस प्रकार से रहना चाहिए। अब देखो बिनाइन में क्या हुआ, वही चीज, बिनाइन में क्या हुआ, इसी अंग तक ये चीज क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसी अंग तक ये चीज क्या हो गया, मतलब कोशिका विभाजन हुआ, होते गया होते गया होते गया, और इसी अंग तक ये क्या हो गया, सीमित रह गया। ये प्रक्रिया कराता है क्या, बिनाइन। लेकिन मेलिग्नेंट में क्या हुआ कि मान लो कि ये अंग है, ये क्या है, ये अंग है, ये अंग क्या होता है, ये अंग में क्या हुआ कि लगातार कोशिका का क्या होते गया, विभाजित होते गया, और विभाजित होकर के ये शरीर के दूसरे हिस्सा में भी क्या होता है, शरीर के दूसरे हिस्सा में भी ये क्या हो गया, पहुंच गया, क्योंकि ये भर गया। तो भरने के बाद ये शरीर का हिस्सा क्या होगा, फटेगा। और फटने का मतलब क्या हुआ, ये जो ट्यूमर है, जो कैंसर फैला रहा था, ये कोशिका,
ये कोशिका एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो ये कहलाता है मैलिग्नेंट। अब सुनो ध्यान से, ये कोशिका जो ट्यूमर वाले कोशिका जहाँ पे भी पहुंचेगा, जैसे आप लोग के शरीर में क्या होता है कि जब कोशिका का विभाजन क्यों होता है, क्योंकि अरे हल्ला शांत कर लो, कोशिका का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि कोशिका को मिलता है पोषण। कोशिका को क्या मिलता है, पोषण। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो पोषण मिलता है किसको, सेल को मिलता है, कोशिका को मिलता है। और वही कोशिका वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद एक कोशिका से दो कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। लेकिन जब ये ट्यूमर वाले कोशिका पहुंच जाता है शरीर के किसी अंग में, मान लो यहाँ पे पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, मान लो ये ट्यूमर वाला कोशिका पहुंच गया लीवर में, तो लीवर में मान लो ये लीवर है, मान लो कि ये लीवर वाला पोर्शन है, ये लीवर में पहुंच गया ट्यूमर का कोशिका। ये ट्यूमर का कोशिका जो पहुंचा, ये लीवर के कोशिका को क्या करता है, भूखा क्या करता है, मार देता है। मतलब जितना लीवर के कोशिका को पोषण मिल रहा था वो पोषण खुद क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। समझ में आया बात, उसको ग्रहण करने नहीं देता। और जब सामने वाला कोशिका जो स्वस्थ कोशिका था, जब उसको पोषण नहीं मिलेगा तो सिंपल सा बात है, कुछ समय के बाद वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होते चला जाएगा। और ये ट्यूमर का कोशिका धीरे धीरे क्या होगा, अपना संख्या बढ़ाते चला जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। और एनसीईआरटी का लैंग्वेज देखो कि क्या लिखा हुआ है। मैलिग्नेंट को बोला जाता है दुर्द्रम आवृत। कोशिकाओं का क्या होता है, कोशिकाओं का पुंज है जो नवद्रव्य कोशिकाएं कराते हैं। नवद्रव्य का मतलब क्या हुआ, नया, मतलब नया जगह जाएगा और जा करके वहाँ पे क्या करेगा, डैमेज करेगा। ये बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ती है। इतना तेजी से बढ़ता है जैसे जो बिनाइन था, बिनाइन ट्यूमर, वो तेजी से नहीं बढ़ता, वो तेजी से नहीं बढ़ता, लेकिन ये बहुत तेजी से क्या होता है, वृद्धि करना शुरू हो जाता है और आसपास के समान ऊतकों पर क्या करता है, हमला करके उसको क्षति पहुंचाता है। आगे देख लो, अवरुद्ध कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है, जिससे वो अत्यावश्यक पोषणों के लिए समान कोशिकाओं से स्पर्श करती है। स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ, लड़ाई के। बताया ना यहाँ पर, ये लीवर का कोशिका और ये किसका कोशिका पहुंच चुका है, ट्यूमर का कोशिका। तो पोषण के लिए दोनों में क्या होता है, लड़ाई होता है। जो लीवर का कोशिका है वो कोशिका को मिलना चाहिए पोषण, लेकिन वो पोषण नहीं मिल पाता, किसको मिलता है, ये ट्यूमर के कोशिका को मिलता है। और उन्हें क्या करता है, भूखा मार देता है। मतलब ये कोशिका को क्या करता हो, भूखा मार देता है। मतलब जितना भी पोषण हम लोग ले रहे हैं, जो मिलना चाहिए था सेल को, कोशिका को, वो सेल को नहीं मिलता, वो किसको मिलने लगता है, ट्यूमर को मिलने लगता है। तो ट्यूमर को जब मिलेगा तो सिंपल सा बात है, अपना संख्या क्या करेगा, वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आगे देखो, ऐसे अवरुद्रों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूरदराज स्थलों पर क्या होता है, पहुंच जाता है। ये कोशिका जैसे था हमारा क्या, मैलिग्नेंट, ये मैलिग्नेंट कोशिका गया, कोशिका क्या हुआ कि ये रक्त से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ये पहुंच जाता है। और जहां भी ये जाती है, नए अवरुद्ध बनाना क्या होता है, नए अवरुद्ध का मतलब क्या, नया नया ट्यूमर बनाना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस का। बात समझ में आया। अगर मेटास्टेसिस तक पहुंच गया तो समझ जाओ आदमी अब बचेगा नहीं। तो दोनों में अंतर समझ लो बाबू, पहले बता रहे हैं। बिनाइन ट्यूमर वैसा ट्यूमर है जो शरीर के किसी हिस्सा में अगर है तो उसी हिस्सा तक सीमित रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बिनाइन। लेकिन मैलिग्नेंट अगर बात चला गया तो समझ जाओ उस हिस्सा से वो कोशिका ट्यूमर जाएगा और दूसरे हिस्सा को भी क्या करेगा, वो हानि पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा और उस कोशिका को पोषण लेने नहीं देगा। वो खुद क्या करेगा, उसका पोषण ले लेगा और सामने वाला को पोषण को उसको क्या करेगा, भूखा ही मार देगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गया, बिनाइन और मैलिग्नेंट समझ में आ गया। तो खतरनाक कौन हुआ, बिनाइन या मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। क्यों खतरनाक हुआ, कारण ये है कि शरीर के सभी हिस्सा को क्या करने लगा, वो डैमेज करना शुरू कर दिया। अब ध्यान से समझो, आगे एक बार लिख लेना, पीडीएफ भेज दूंगी। अब देखो, अब बात है कि कैंसर, अरे एक बार पढ़ दो, पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में। कैंसर किन किन कारणों से होता है, सुनो ध्यान से। पहला कारण फिजिकल एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी कारण। क्या बोला जाता है, भौतिकी कारण। भौतिकी कारण में देखो गामा किरण या एक्स किरण जो होता है, अरे हल्ला शांत कर लो थोड़ा। पहला कारण क्या है, भौतिकी कारण। भौतिकी कारण में अंतर्गत आता है गामा किरण, एक्स किरण। अगर शरीर में ज्यादा गामा किरण और ज्यादा एक्स किरण अगर गया तो समझ जाना शरीर के अनुवांशिक पदार्थ को कहीं न कहीं क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। और नुकसान पहुंचाने से जो शरीर के कोशिका में जो वृद्धि होना चाहिए वो वृद्धि लगातार क्या हो जाएगा, जो 24 घंटा में होना चाहिए कोशिका से 2 कोशिका बनना चाहिए, अब वो 24 घंटा में ना विभाजन करके 10 से 12 8 घंटा में क्या करेगा, विभाजन करेगा। तो ये होता है गामा किरण। और किससे होता है, एक्स किरण से। ज्यादा शरीर में अगर प्रवेश कर रहा है गामा किरण और एक्स किरण तो ये भी एक प्रकार का कहीं न कहीं क्या है, कैंसर का लक्षण है। दूसरा चीज अगर बात करें, सुनो ध्यान से, पराबैंगनी किरण, सूर्य के प्रकाश में जो रहता है पराबैंगनी किरण। अब देखो क्या बताए थे कि ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्रास होते जा रहा है। ओजोन परत धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डैमेज होते जा रहा है। तो सन से जो आने वाली जो लाइट है वो डायरेक्ट लाइट क्या होता है, हम लोग के शरीर के त्वचा में आता है और त्वचा में आने के बाद वो पराबैंगनी किरण जब शरीर के अंदर जाएगा
तो कहीं ना कहीं गुणसूत्र को क्या करेगा, वो नुकसान करेगा। गुणसूत्र का जो क्रिया विधि है उसको क्या करेगा, तहस नहस करेगा और अपना नया क्रिया विधि लाएगा। तो ये भी हो सकता है तुम्हारा क्या, भौतिक कारण से। अभी कैंसर का बहुत सारा पेशेंट है, पेशेंट को इसीलिए कहते हैं कि गर्मी के समय में धूप से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के समय में जो धूप पड़ता है, देखता होगा कि जब त्वचा पे पड़ता है तो त्वचा बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, मतलब गर्म होने लगता है, मतलब पराबैंगनी किरण आ रहा है। और पराबैंगनी किरण अगर शरीर के अंदर चला गया तो भी कहीं ना कहीं क्या है, कैंसर को फैला सकता है। तो पहला कारण क्या है, भौतिक कारण। दूसरा है रासायनिक कारण। रासायनिक कारण में पता ही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह या बहुत सारे अलग अलग शराब वगैरह का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे भी फेफड़ा वगैरह में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तीसरा अगर बात करें बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होता है कि विषाणु, जो कैंसर का विषाणु है वो विषाणु शरीर के अंदर गया और वो विषाणु शरीर के डीएनए को कहीं ना कहीं क्या किया, चेंज कर दिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो पहला कारण क्या बताया, भौतिक कारण। भौतिक कारण में क्या क्या होता है, एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी किरण। दूसरा बताए केमिकल एजेंट के रूप में हम क्या बताएं, रासायनिक। रासायनिक मतलब क्या, एजेंट मतलब भौतिक कारण है, ये हमारा रासायनिक कारण। रासायनिक कारण में क्या होता है कि सिगरेट का धुआं, शराब वगैरह भी तुम्हारा क्या करता है, कहीं ना कहीं कैंसर उत्पन्न करता है। तीसरा बताएं बायोलॉजिकल कारण में विषाणु वगैरह शरीर के अंदर जाता है और शरीर के डीएनए को क्या करता है, चेंज कर देता है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और चौथा बात करें तो आदि अबुद्ध जीव, एक प्रकार का जीन है, ये भी कहीं ना कहीं क्या कराता है, कैंसर। शरीर के अंदर एक प्रकार का जीन रहता है और ये भी जीन कहीं कहीं क्या करता है, कैंसर फैलाता है। तो ये 4 कारण से हो सकता है कैंसर, ठीक है। तो ये कैंसर का कारण है। अब बात करें कि कैंसर का क्या, कोई कैंसर को पता कैसे करते हैं कि कैंसर हो गया, समझ में आएगा। कैंसर कैसे पता करते हैं कि कैंसर हो गया, तो कैंसर पता करने का 4 कारण है। 4 चीज से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो एक कारण पहला है बायोपायरेसी, चाहे बायोप्सी इसको बोलते हैं। पहला है बायोप्सी, दूसरा है इमेजिंग टेक्निक्स, तीसरा है एंटीबॉडी का उपयोग करना और चौथा है मोलिकुलर बायोलॉजी। तो ये चारों टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, जो रोगी है, जो कैंसर पेशेंट है, वो कैंसर को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। एक एक करके बात करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी, सुनो ध्यान से। बायोप्सी में क्या होता है, देखो शरीर के जिस हिस्सा में ऐसा लगता है कि कैंसर यहाँ पे हो गया, ट्यूमर का निर्माण हो गया, तो क्या किया जाता है, निडिल से वहाँ पे पोर्शन को काटा जाता है। अब काट करके निडिल से वहाँ के कोशिका को लिया जाता है, समझ में आया बात। देखो यहाँ से पता कर रहा है ना कि इस पोर्शन पे क्या है, कैंसर है। यहाँ से क्या किया जाता है कि यहाँ का जो उत्तक या कोशिका है, उस कोशिका को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, समझ में आएगा। उस कोशिका को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और निकाल करके इसको विभाजन का समय देखा जाता है। मान लो ये कोशिका निकल करके आया और इस कोशिका का विभाजन का समय देखा जाता है। इसको पोषण दिया जाता है बाहर से, इसको बाहर से क्या दिया, पोषण दिया। और पोषण देने के बाद ये क्या करेगा, विभाजित करेगा। एक कोशिका दो कोशिका का, एक कोशिका से दो कोशिका का समय कितना बनता है, 24 घंटा। 24 घंटा में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। अब यहाँ की कोशिका को निकाला और निकाल करके किसी न किसी वेसल्स वगैरह में रख दिया और रखने के बाद इसको पोषण दिया इस कोशिका को, तो इसका विभाजन का समय देखा जाता है। अगर विभाजन 24 घंटा से पहले हो रहा है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण 24 घंटा से अगर पहले हो रहा है, मतलब ये हुआ कि उस पोर्शन पर कैंसर हो चुका, समझ में आया। उस पोर्शन पर कैंसर हो चुका है। कैसे पता किए, तो जिस पोर्शन पे ट्यूमर का लक्षण दिख रहा है उस पोर्शन को काट करके वहां के कोशिका को निकाल करके क्या किया जाता है, किसी वेसल्स वगैरह में रखा जाता है और बाहर से क्या दिया जाता है, पोषण दिया जाता है, ताकि वो कोशिका पोषण ले और क्या करे, विभाजित करे। और जो विभाजन का जो समय है उस समय को देखा जाता है। अगर 24 घंटा के पहले अगर कोशिका विभाजन हो रहा है, मान लो 6 घंटा में हो रहा है, 8 घंटा में हो रहा है, 10 घंटा में हो रहा है, तो समझ जाओ कि उस पोर्शन पर ट्यूमर हो चुका, समझ में आएगा। तो यह प्रक्रिया कहलाता है क्या, बायोप्सी कहलाता है। बायोप्सी एक प्रकार का टेक्निक है जहाँ पे ट्यूमर हो गया, उस ट्यूमर वाले पोर्शन पे कोशिका को निकाल करके किसी वेसल में रखा जाता है और वहाँ पे समय देखा जाता है। क्या बात समझ में आया। दूसरा टेक्निक अगर बात करें तो ये इसको बोलते हैं इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक में सब नाम पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, समझ में आएगा। एक तो करते हैं एक्सरे किरण को डालते हैं, अरे एक्सरे किरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी। दूसरा अगर बात करें तो टोमोग्राफी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो MRI का नाम सुना होगा, MRI नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ जाएगा धीरे धीरे। तो देखो या तो एक्सरे करा लो, या तो तुम सब सीटी स्कैन, या तो MRI। ये तीनों में क्या होता है, ये तीनों में किरण जाता है शरीर के अंदर और जाने के बाद शरीर के अंदर वाले हिस्सा को स्कैन करता है, समझ में आएगा। और स्कैन करने के बाद 3D पिक्चर उसका बनाता है।
जहाँ पे देखता है कि ट्यूमर का निर्माण है या नहीं है। अगर ट्यूमर का निर्माण है मतलब उस व्यक्ति को कैंसर हो चुका। तो ये सीटी स्कैन से पता चलता है। और किससे पता चलता है? रेडियोग्राफी से पता चलता है और साथ साथ MRI से पता चलता है। यह प्रक्रिया कहलाता है इमेजिंग टेक्निक कहलाता है। इमेजिंग टेक्निक समझ में आ गया? अरे सीटी स्कैन वगैरह तो आस पास में नवादा में जाओ सब जगह होता है, MRI वगैरह। चलो गया बता दे। तीसरा अगर बात करें, तीसरा देखो अब क्या होता है कि मान लो कि कोई अरे अल्लाह शांत कर दो बाबू, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुमसे को पता नहीं चल रहा है। जब आसपास घटना घटित होता है ना तब पता चलता है कि कैंसर क्या चीज है। सुनो, तीसरा क्या होता है कि जो कैंसर वाले पेशेंट है उसमें एंटीबॉडी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को क्या हो चुका है? ट्यूमर हो चुका है। अरे एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी का काम है जो एंटीजन गया, जो जीवाणु गया, जो विषाणु गया, उसके साथ अगर स्पर्धा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो समझ जाओ उस व्यक्ति को क्या हो चुका है? कैंसर हो चुका है। ये तीसरा टेक्निक है एंटीबॉडी डालकर। चौथा टेक्निक है आणविक विधि। आणविक विधि में क्या किया जाता है कि बहुत सारे अणु को शरीर के अंदर डाला जाता है और वो अणु क्या कहता है कि शरीर के अंदर जाकर के शरीर के हिस्से को स्कैन कर लेता है और स्कैन करने के बाद क्या पता कर लेता है? ट्यूमर पता कर लेता है। तो ये विधि उतना ज्यादा काम में लिया नहीं जाता। मेन रूप से 3 विधि लिया जाता है। पहला विधि याद रखना बायोप्सी, दूसरा विधि इमेजिंग टेक्निक और तीसरा विधि है एंटीबॉडी को डाल करके। तो ये तीनों विधि से हम लोग क्या करते हैं? कैंसर को क्या करते हैं? पता करते हैं कि कैंसर है या नहीं। अब बात करते हैं लास्ट में कैंसर का इलाज। तो देखो बाबू, कैंसर का जो इलाज है, कैंसर का इलाज किस किस प्रक्रिया से होता है? इलाज मेडिसिन, इसको लिख लो। देखो इसका मेडिसिन क्या लिख लो, क्या इसका कोई इलाज है कि नहीं? तो सुनो ध्यान से हम जो बोल रहे हैं। जो बिनाइन कैंसर है उसका इलाज है और जो मेलिग्नेंट तक पहुंच गया उसका इलाज नहीं है। बस उसका यही कर सकते हैं कि जो कोशिका बहुत तेजी से बढ़ा रहा था उसको कुछ समय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो देखो इसका इलाज क्या क्या है। पहला इलाज देखो रेडियोथेरेपी दिख रहा है, ये क्या है? रेडियोथेरेपी। यहाँ पे देखो एक मशीन लगा हुआ है रेडियोथेरेपी का, समझ में आया बात? इसमें क्या हुआ कि जो कैंसर पेशेंट है उस कैंसर पेशेंट को क्या किया जाता है? यहाँ पे लेटा दिया जाता है। जिस पोर्शन पर, सुनो ध्यान से, जिस पोर्शन पर ट्यूमर हो गया यहाँ पर क्या किया जाता है? ये रेडियोथेरेपी से यहाँ पे किरण निकलता है, बहुत ही तेज से क्या निकलता है? किरण निकलता है। और ये किरण क्या करता है कि मान लो शरीर के इस हिस्सा में ट्यूमर हो गया, तो इस हिस्सा में जब ट्यूमर हो गया तो ये किरण इतना तेज निकलता है कि उस ट्यूमर को धीरे धीरे छोटे छोटे खंड में क्या करता है? बांट देता है। समझ में आया बात? उस ट्यूमर को क्या करता है? छोटे छोटे खंड में बांट देता है। यह प्रक्रिया कहलाता है रेडियोथेरेपी। तो पहला इलाज है कि रेडियोथेरेपी के जरिए इसको क्या किया जाता है? सही किया जाता है। रेडियोथेरेपी समझ में आ गया? क्या बोले? फिर से रिपीट कर रहे हैं। रेडियोथेरेपी एक प्रक्रिया है जिसमें ट्यूमर को काटा जाता है। किससे? किरण से। समझ में आया बात? किससे? किरण से। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। तो ये रेडियोथेरेपी है। दूसरा केमियोथेरेपी दिख रहा है। केमियोथेरेपी में क्या हुआ कि जिस पोर्शन पे ट्यूमर है उस पोर्शन पे क्या किया जाता है? बाहर से रसायन क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। वो रसायन क्या करता है? उस ट्यूमर को गला देता है। समझ में आया बात? वो रसायन क्या करेगा? उस ट्यूमर को गला देता है। तो पहला है रेडियोथेरेपी जिसमें किरण निकल करके छोटे छोटे टुकड़ा में क्या किया? बांट दिया। दूसरा केमियोथेरेपी। केमियोथेरेपी में क्या हुआ कि जो रसायन इंजेक्ट किया जाता है और वो रसायन उस ट्यूमर को क्या करता है? गला देता है। तीसरा क्या है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडी दिया जाता है। एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीजन के विरोध वो क्या करता है? लड़ाई करता है, जिससे कुछ समय के लिए जो ट्यूमर है वो ट्यूमर बनाने का प्रक्रिया कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो तीसरा है एंटीबॉडी को क्या करके? इंजेक्ट करके एंटीबॉडी। और चौथा है क्या बताइए? चौथा प्रक्रिया बताएं कि जब बिनाइन कैंसर रहता है शरीर के जिस हिस्से में रहता है उस हिस्से को काट करके क्या कर दो? निकाल दो। वो प्रक्रिया कहलाता है सर्जरी। समझ में आया बात? तो ये ट्यूमर था बाबू, ये ट्यूमर का पूरा कहानी समझ में आ गया? कैंसर किस प्रकार से फैलता है